विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10, विषय अंग्रेजी, टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज इस कालांश में वीडियो क्रमांक 21 जिसमें मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझेंगे। जो एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है वो बाय प्लस टाइम, बाय दिस टाइम ऐसे लिखा हुआ है, टुमारो फ्यूचर का टाइम है, और बाय प्लस टाइम, बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। आई शैल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। शैल हैव, विल हैव का प्रयोग, क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब, माय होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बाय प्लस टाइम के साथ में जो समय जुड़ा है ये फ्यूचर का समय है। आई शैल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय दिस टाइम, इस समय तक कल मैं मेरा गृह कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, ये भाव। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रमेश विल हैव, शैल हैव का प्रयोग आईवी के साथ रहता है, तो शेष सभी के साथ में विल हैव का प्रयोग रहेगा। तो रमेश विल हैव रिसीव्ड, रमेश प्राप्त कर चुका होगा, या रमेश मुझे लेने आ चुका होगा। मी एट द स्टेशन, स्टेशन पर मुझे प्राप्त कर चुका होगा। बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक, बाय का अर्थ यहां तक। तो इसका बाद बाय प्लस टाइम है, रमेश विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और क्रिया की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से सेंटेंस में विल हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट। सेंटेंस क्रमांक 3, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल हैव गॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म, यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट। अगली सुबह तक तुम अपना परिणाम प्राप्त कर चुके होंगे, ऐसा भाव है। विल हैव का प्रयोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म गेट की गॉट का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक, सेंटेंस क्रमांक 4, बाय दिस टाइम, इस समय तक, नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को इस समय तक, he will have completed his assignment, वह अपना असाइनमेंट अगले रविवार तक पूरा कर चुका होगा, दिया गया कार्य, गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। गोविंद एंड सुरेश will have passed half yearly examination by next November 2022। गोविंद और सुरेश अर्धवार्षिक परीक्षा नवंबर 2022 तक पास कर चुके होंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब। सुरेश एंड रमेश, मतलब गोविंद एंड सुरेश, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है। नाउन के साथ में सब्जेक्ट होने पर, नाउन वाला सब्जेक्ट होने पर विल हैव सारी क्रिया लगेगी, इसका ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 6, आई शैल हैव गिवन, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, मैं दे चुका होऊंगा। योर मनी, तुम्हारे रुपए, धन। बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक, अगले सप्ताह तक मैं तुम्हारा धन दे चुका होऊंगा। या ऐसे यहां पर पेड भी हो सकता है, आई शैल हैव गिवन या पेड,
योर मनी, ऐसा भी हो सकता है। बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले, यू विल हैव गॉन टू मुंबई, तुम मुंबई जा चुके होंगे। बाय प्लस टाइम है, बिफोर, बिफोर प्लस टाइम। द स्टूडेंट्स विल हैव स्टडीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे। द टेंसेस, काल, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक विद्यार्थी टेंस पढ़ चुके होंगे, काल पढ़ चुके होंगे। गीता विल हैव कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, पका चुकी होगी। डिनर, भोजन, हाँ, शाम का भोजन पका चुकी होगी। बाय 8 PM, 8 बजे तक, गीता विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM, 8 बजे तक गीता 8 बजे तक शाम का भोजन पका चुकी होगी। 10वां और अंतिम, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, बरसात रुक चुकी होगी। बाय 12 AM, 12 बजे तक बरसात रुक चुकी होगी। इस प्रकार के ये वाक्यों का अभ्यास है, आप सभी समझेंगे और अपनी नोटबुक में इसका अभ्यास करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, विथ माय बेस्ट विशेस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।